my dear student, how are you? स्टूडेंट, हमने प्रीवियस पीरियड में पाठ 10 अध्यापिका की सीख इस कहानी को सीखा, जो हमें यह सिखाती है कि यदि हमें स्वयं को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण और दूसरों को अपने समक्ष कुछ नहीं समझेंगे तो एक दिन हम सबसे दूर हो जाएंगे। संयम कक्षा में नया छात्र था। वह दूसरे छात्रों के साथ घुलना मिलना ही नहीं चाहता था। यदि दूसरे छात्र उसे खाना खाने अथवा खेलने के लिए बुलाते थे तो वह टाल देता था। तो सभी बच्चों ने उसे दूरी बना ली। एक दिन अध्यापिका ने उसे अकेला और उदास देखा, फिर उसे कारण भी समझ में आ गया और उन्होंने उसे उपदेश न देकर सिखाया, जिससे संयम को अपनी गलती भी समझ में आ गई। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें पानी में तेल की तरह तैरना नहीं चाहिए, परंतु दूध के साथ पानी में घुल मिल जाना चाहिए। तो संयम को भी अपनी गलती समझ में आ गई। तो हमने पाठ सीख लिया। आज हम अभ्यास को सीखते हैं। तो शब्दार्थ और श्रुतलेख के शब्दों को तो आपने नोटबुक के अंदर लिख लिया। तो अब हम आगे सीखते हैं। पाठ को समझे, सही उत्तर चुनकर यह राइट की निशानी लगाओ। पहला है क। अंकुश कैसा लड़का था? तो जवाब क्या आएगा? क्या जवाब आएगा? होशियार। कैसा लड़का है अंकुश? होशियार। ख। पेड़ के नीचे कौन उदास बैठा था? कौन पेड़ के नीचे उदास बैठा था? संयम। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहले है मौखिक। मौखिक यानी आपको यह उत्तर लिखने नहीं है, परंतु मम्मी घर पे आपको प्रश्न पूछेंगी और आपको मौखिक आंसर देने हैं। अगर आप चाहे तो मेरी तरह यहाँ बाजू पर लिख भी सकते हैं। पहला प्रश्न क। संयम नए स्कूल में किस लिए गया था? संयम नए स्कूल में किस लिए गया था? ओके, तो उसका आंसर है दाखिला लेने। ख। अध्यापिका ने किसकी प्रशंसा की? अध्यापिका ने संयम के सामने किसकी प्रशंसा की थी? वेरी गुड, आता है ना सबको? अंकुश की। ग। संयम के सहपाठियों ने के क्या नाम थे? संयम के सहपाठियों के क्या नाम थे? पाठ में आया था ना, तो आप सबको आंसर मालूम ही होगा। अंकुश, अमन, वैभव और मीता। फिर लिखित। क। संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया? संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया? तो उसका आंसर संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना छोड़ दिया क्योंकि वह घमंडी था और किसी के साथ मिलजुल कर नहीं रहता था। संयम के सहपाठियों ने उसके साथ बातें करना इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वह घमंडी था और किसी के साथ मिलजुल कर नहीं रहता था। ख। अध्यापिका ने संयम को क्या समझाया? ख। अध्यापिका ने संयम को क्या समझाया? अध्यापिका ने संयम को समझाया कि हमें तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि दूध की तरह सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। अध्यापिका ने क्या समझाया कि हमें तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि
दूध की तरह सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। फिर ग, आप अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा है, बल्कि आपको इस प्रश्न का उत्तर खुद स्वयं ही लिखना है, क्योंकि वह जवाब मेरे से अच्छी तरह आप लोग दे सकते हैं। और यह प्रश्नों के उत्तर को आपको यहाँ टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। भाषा को समझे, नए शब्द बनाओ। यहाँ पर रू प्लस ऊ, रू बनता है रू, तो रू से बनता है रुपया। फिर यहाँ पर ब्लैंक से यहाँ पर कना और यहाँ पर ची लिखा है, तो यहाँ पर बनता है रुकना और दूसरा बनता है रुचि। यहाँ पर सर्कल में रू दिया गया है, वह रू यहाँ दोनों जगह पर लिखना है। रो प्लस ऊ यानी रू, तो रू से रूपा, यहाँ पर दोनों जगह पर ये रू लिखना है। यहाँ पर बनेगा रुमाल और यहाँ पर बनेगा रूठना। फिर 2 नंबर पर है, दिए गए वाक्यों में विशेषता बनाने वाले शब्दों को रेखांकित करो। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बनाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्दों की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमें इस वाक्यों में देखना है कि कौन से शब्द है जो विशेषता बताने वाले शब्द है। उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क, संयम घमंडी लड़का था, तो घमंडी है वह उसकी विशेषता है, उसका विशेष स्वभाव दिखाता है, उसकी विशेषता है, इसीलिए घमंडी शब्द है वह इस वाक्य के अंदर विशेषण है। दूसरा है, संयम ने नए स्कूल में दाखिला लिया, तो यहाँ पर नए शब्द है वह विशेषता दिखलाता है, इसीलिए यहाँ पर नए है वह विशेषण है। ग, अंकुश होशियार बालक था, तो होशियार, तो अंकुश की विशेषता है होशियार, तो यह विशेषण है, तो यहाँ पर होशियार है वह विशेषण है। और घ, संयम शानदार गाड़ी से अपने घर गया, तो गाड़ी तो सबके पास होती है, तो यह शानदार है वह गाड़ी की विशेषता दिखाता है, इसीलिए शानदार शब्द है वह विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी जो विशेषता है उससे मिलान कीजिए। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर स्टूडेंट आपको अपना चित्र यानी अपना फोटो चिपकाना है, अपना फोटो पेस्ट करना है। यहाँ पर इस बॉक्स में संयम का चित्र है और यहाँ पर विशेषता वाले शब्द लिखे गए हैं। जिसकी जो विशेषता है उसके साथ उसका मिलान करना चाहिए। तो यहाँ पर संयम घमंडी था, तो यहाँ पर घमंडी के साथ संयम के चित्र से मिलान करना, और दूसरा कैसा था ईर्ष्यालु, तो यहाँ पर मिलान करना चाहिए। और अभी यहाँ पर आपकी फोटो होगी तो यहाँ पर सहयोगी, होशियार, अच्छा मित्र, आज्ञाकारी, यहाँ मैंने ऐसे मिलान किया है। आप अपनी जो विशेषता है उसके साथ आप अपने फोटो में मिलान कीजिएगा। 4 नंबर पर है, एक के अनेक लिखो। यह हम पहले भी कर चुके हैं, तो हमें मालूम है लड़का, तो उसके अनेक कितने हो गए, लड़के, किताब, किताबें, बच्चा, बच्चे, पंखा, तो पंखे। एक के अनेक फिर से रिपीट करते हैं, किताब, किताबें, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे। कल्पना के पंख, उसमें 1 नंबर पर है पहेली बूझो, पहेली बूझो। सबसे तेज दौड़ लगाऊं, उछलू कूदू गाजर खाऊं,
सबसे तेज दौड़ कौन लगाता है, सोचिए। और वह गाजर भी खाता है, उछल कूद करता है। अगर लिया मुझको पहचान तो झटपट बूझो मेरा नाम। सबसे तेज दौड़ लगाऊं, उछलू कूदू, गाजर खाऊं। अगर लिया मुझको पहचान तो झटपट बूझो मेरा नाम। क्या उत्तर आएगा, सबको मालूम है ना? ओके, खरगोश। तो यहाँ पर आपको लिखना है खरगोश। यहाँ पर एक पहेली मछली पर स्वयं बनाओ। यहाँ पर मछली ऊपर स्वयं हमें एक पहेली बनानी है और नीचे उत्तर लिखना है। जल की रानी हूं मैं, जीवन मेरा पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाऊंगी, बाहर निकालो तो मर जाऊंगी। क्या आंसर आएगा? मछली। रिपीट, जल की रानी हूं मैं, जीवन मेरा पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाऊंगी, बाहर निकालो तो मर जाऊंगी। आंसर क्या आएगा उसका? मछली। तो यह पहेली आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर यहाँ पर है रचनात्मक कार्य। चित्र चिपका कर व नाम लिखकर परिवार का वृक्ष पूरा करो। स्टूडेंट, यहाँ पर यह वृक्ष दिया गया है, उसके अंदर आपको चित्र यानी सबके फोटो चिपका कर यानी पेस्ट कर कर नीचे जो लाइन दी गई है वहां पर नाम लिखना है। यहाँ पर दादा दादी, मम्मी पापा, फिर चाचा चाची, भाई बहन और आप सभी का फोटो चिपका कर नीचे नाम लिखना है। तो यह रचनात्मक कार्य आपको स्वयं ही करना है। तो यह एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करनी है होमवर्क में। आज के होमवर्क में पेज नंबर 76, फिर पेज नंबर 77 और पेज नंबर 78 और पेज नंबर 79, ये चारों पेज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करने हैं। थैंक यू।